हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में। बच्चों, आज हम समय और काम चैप्टर से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ये बहुत आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। प्रश्न है, 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, M1 गुने D1 बराबर M2 गुणे D2। M1 का मतलब हो गया ये पहला आदमी, और D1 का मतलब हो गया पहला दिन जो दिया हुआ है वो दिन। यहाँ 20 दिन है तो यहाँ D1 की जगह हम उसको 20 दिन लिखेंगे। M2 का मतलब दूसरा आदमी जो जिसके बारे में कहा गया है, दूसरा आदमी वो हुआ। और D2 का मतलब हमारे कितना समय लगा वो समय निकालना है, तो हमें यहाँ D2 निकालना है। M1 का मतलब हुआ पहला आदमी, D1 का मतलब हुआ पहला दिन जो दिया हुआ है, 20 दिन 15 दिन 18 दिन जो दिया हुआ है वो पहला दिन वो हुआ। और उसके बराबर में हम देंगे M2 मतलब जो दूसरा, M2 का मतलब दूसरा आदमी, जो दूसरा आदमी के बारे में बताया गया, 10 आदमी 15 आदमी जो दिया हुआ, यहाँ जैसे 10 आदमी दिया हुआ है ना, तो वो यहाँ पर M2 हो गया यानी दूसरा आदमी। और D2 निकालना है हमें, कौन सा समय लगा वो निकालना है। यहाँ शॉर्ट में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है आदमी और आदमी का नंबर और दिन का नंबर, उसे हम बैठाकर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए M1 में क्या हुआ, 5 आदमी है, गुणे D1 में क्या हुआ, D1 में 20 दिन है। D मतलब डेट, M मतलब आदमी, मैन आदमी, D मतलब डेट। M2 में यहाँ क्या है, 10 आदमी है, कितना M2 में कितना है, 10 आदमी, 10 मैन है। तो हम यहाँ M2 कर देंगे गुना, यहाँ D2 हमको निकालना है, D2 कितना है वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, D2 उसी तरह लिख देंगे बराबर। अब हम क्या करेंगे, 5 गुणे 20, 5 गुणे 20 सेम टू सेम लिख देंगे। और ये 10 जो है वो गुणा में है, ये रूल था बराबर के उस तरफ जो नंबर गुणा में होता है वो बराबर के इस तरफ लाते हैं तो वो भाग में बदल जाता है। तो यहाँ पर 10 गुने D2 है, तो 10 क्या है उधर बराबर के उस तरफ क्या है, गुणा में है, तो यहाँ आएगा तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 दूना 10 कट गया, और ये 10 दूना 20 कट गया, बराबर यहाँ पर ये D2 बचा। तो आंसर हमारा क्या आया, 10 दिन। यहाँ क्या हुआ, हम इसको सेम टू सेम उतार दिए, 5 गुणे 20, और ये बराबर के उस तरफ 10 जो है वो गुणा में है तो इस तरफ आया, तो ये भाग में आ गया। अब हम 5 दूना 10 काट दिए, यहाँ नीचे 2 बचा, 2 को हम 20, 10 दूना 20 काट दिए, तो हमारा कितना आया, 10 दिन। तो हमारा D2 बराबर क्या आया, 10। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन है ना, 5 आदमी, यहाँ प्रश्न है 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 आदमी उस काम को 10 दिन में करेंगे। क्या बन गया। तो अब दूसरा देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 18 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। फॉर्मूला पर हम इसे भी बैठा देंगे। तो यहाँ M1 कितना है, 18 आदमी है, गुणे D1 कितना है, कितना दिन है, 6 दिन है, बराबर M2 दूसरा जो दिया हुआ है आदमी वो कितना है, 6 आदमी है, 6 आदमी है। और हमें D2 निकालना है, यानी कितना दिन लगा वो हमें निकालना है। अब यहाँ पर भी उसी तरह हम कर देंगे, 18 गुनी 6, और ये बराबर के उस तरफ 6 जो है तो गुणा में है,
तो हम इस तरफ लाएंगे तो वो भाग में बदल जाएगा। 18 गुने 6 हम लिख दिए और ये 6 जो है वो बराबर के उस तरफ गुणा में है, D2 से गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा और इसे हम D2 सेम टू सेम लिख देंगे। क्या करेंगे, हम इसे काट देंगे। 6 का 6 कट गया तो बराबर क्या आया आंसर, D2 बराबर क्या आया 18। यानी कितना दिन लगा, दिन कितना लगा 18 दिन। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी फॉर्मूले पर बैठा देने से आराम से निकल जाएगा। और इससे डिफिकल्ट जो होता है, जिसमें आवर होता है, जिसमें वर्क टाइम होता है, वो सब भी हम आपको बताएंगे किसी दूसरी वीडियो में। एक और देख लेते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा। पहला आदमी, उसे हिंदी में इस तरह भी लिखते हैं, पहला आदमी गुणा पहला दिन, सॉरी यहाँ लिखाएगा पहला दिन बराबर यहाँ पर होगा दूसरा आदमी गुणे निकालना है कितने दिन निकालना है गुणे 100 हो जाएगा। इस तरह से आप हिंदी में फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। अब इसी पर हम बैठा देंगे। M1 कितना हमारा है 12 आदमी गुने D1 कितना है 8 दिन बराबर M2 कितना है, M2 यहाँ कितना दिया हुआ है 16 व्यक्ति है। यहाँ पर M2 16 व्यक्ति है तो 16 लिख देंगे गुणे D2। अब इसे हम 12 गुणे 8 बटा ये 16 गुणा में बराबर के उस तरफ गुणा में है तो इस तरफ इनसे भाग में कर देंगे और ये D2 सेम टू सेम उतार देंगे उसी तरह। अब हम इसे काट देते हैं। 8 दूना 16 2 बार में कट गया, 2 छक 12 कट गया, 6 दूना 12 कट गया। तो क्या आया आंसर, D2 बराबर आया 6। यानी हमारा दिन कितना आया 6। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ 12 व्यक्ति किसी काम को करने में 8 दिन लगाते हैं तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे तो 6 दिन में। हमारा कितना आया काट कूट कर 6 आया। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से मैंने आपको समय और काम चैप्टर से मैथ बताया, आपको बनाने में आसानी हो इस तरह हमने समझाया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।